नई शीट में सपोज हमने यहाँ पर जैसे हम लोग A1 पे होते हैं या B1 पे हैं तो C1 पे है, तो इस सेल का नाम हमें यहाँ पता चल रहा है, लेकिन अगर हम इस नाम को बदलना चाहते हैं तो हम नेम मैनेजर पे जाके इस नाम को बदल सकते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, न्यू पर आ जाना होगा। न्यू पर आने के बाद हम सेल का जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया LKO शॉर्टकट लखनऊ का। कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं। कमेंट में आपने लिख दिया मान लेते हैं वैल्यू 1, ओके कर देंगे। तो एक हमने दिया, फिर हम एक और ले लेते हैं और लखनऊ यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, मान लेते हैं हमने लिख दिया कुछ नंबर 15। फिर दूसरी सेल हम ले लेते हैं यहाँ पर जिसका हम नाम बदल दे रहे हैं। यहाँ पर अगेन हमने ले लिया और हमने ले लिया KNP कानपुर के लिए और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू 2। ये हमारा कमेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पे भी हमने ले लिया मान लिया 22। अब क्या हो रहा है, जैसे अगर हम कहीं भी फॉर्मूला वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे सपोज हमने लिखा सम, तो हम इन सेल को इंडिपेंडेंटली अलग से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम सीधे यूज़ इन फॉर्मूला में जाएंगे और हमने कहा लखनऊ को यूज़ करना है कॉमा कानपुर को यूज़ करना है, तो इस तरह से हम ब्रैकेट को क्लोज करते हुए यहाँ पर एंटर की दबा देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने उन वैल्यूज़ को, उन सेल को यूज़ किया जो हमने वहाँ पर यूज़ किया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जैसे मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू हमें किसकी वजह से, ये आंसर किसका मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंस का यूज़ कर सकते हैं सीधे सीधे। तो ट्रेस प्रेसिडेंस हमको वो इंडिकेट करके बता देगा कि ये वैल्यू आपको इस तरह से ये आंसर आपको मिला। एक एग्जांपल और लेते हैं अगले वाले पॉइंट को देखने के लिए, जैसे ट्रेस डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा और हमने इनके एडिशन को मान लेते हैं यहाँ पर कर लिया। तो एडिशन करने के लिए हमने इक्वल टू सम ले लिया, ब्रैकेट ले लिया और इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, एंटर की करवा दिया, तो ये सबका रिजल्ट आ गया। अब हमें देखना ये है कि इसकी डिपेंडेंसी किस पर है। तो इसकी डिपेंडेंसी के लिए आप डिपेंडेंट पे आ जाएंगे तो एक एक करके वो सिंबल बनाना शुरू कर देगा और सभी चूंकि टोटल का सम हमारा वो रिजल्ट है तो वो सब के लिए एक डिपेंडेंट साइन यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो ये डिपेंडेंट्स हैं और ये दोनों ही जो एरोज आ रहे हैं ये आपके प्रिंट कमांड पर यानी ऑन पेपर पर दिखेंगे। वापस आते हैं हम लोग और इन एरोज को क्लिक करना है तो सीधे सीधे रिमूव एरोज पे आ जाएंगे तो सारे ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने ये किया, हमें ये कैसे पता चले कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अप्लाई हैं हमारे एक्सेल में, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर क्लिक कर देंगे शो फॉर्मूलाज पे। तो क्या होगा कि हमें जो भी फॉर्मूला है वो दिखने लगेंगे। तो इस तरह से इस पूरी शीट में जो भी फॉर्मूले हैं वो हमें दिख रहे हैं। वापस क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखने को मिलेगा, हमेशा फॉर्मूला ही दिखेगा। एरर चेकिंग में हम लोग किसी भी फॉर्मूले में एरर देख सकते हैं कि वहाँ पर एरर है तो एरर सिर्फ शो करेगा, बाकी आपको हिंट अपने आप से गेस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें हिंट नहीं मिल पाएगा। तो ये एरर के केस में है, अगर मेरे फॉर्मूले में कहीं एरर आता है तो हम उसको दिखाएंगे भी। इवेलुएट फार्मूला, ये फार्मूला या ये फार्मूला यानी ये आंसर हमें कैसे मिला। तो इवेल्युएशन में कंप्यूटर बताता है कि हमने उसको कितने स्टेप में ये रिजल्ट बनाया। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिया, सेकंड स्टेप में ये किया, थर्ड स्टेप में ये किया, फोर्थ स्टेप में हमें रिजल्ट मिला। तो दिस इज इवेल्युएशन। वॉच विंडो का वर्क क्या है? वॉच विंडो पे आने के बाद हम इसको इधर ले लेते हैं। वॉच विंडो मतलब यहाँ पर आने के बाद हम इसको वॉच कर सकते हैं कि ये टोटल क्या है, डिटेल ये किस शीट में है, किस तरह की वर्कबुक में है, ये सेल का नंबर क्या है, ऐसे हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ये G1 है, ये G2 है, तो हम ऐड वॉच कर देंगे। ऐड वॉच में आने के बाद हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड क्या करना है, क्या हमको ये ऐड करना है पर्टिकुलर एक सेल? नहीं, तो हमें तो ज़्यादा सेल ऐड करना है तो हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हम डिटेल देखना चाहते हैं। तो ये ले लिया हमने और ऐड करा लिया। तो ऐड करने के बाद हमें उसकी डिटेल रिपोर्ट दिखने लगेगी यहाँ पर लाइक दिस।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक 1 है, शीट 4 पर है, जहाँ पर LQO लिखा है, एक या KNP लिखा है, जिसका रिजल्ट 22 मिल रहा है हमको। तो हर एक को हम यहाँ पर प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो ये ऐड वॉच है। इसमें एक पॉइंट खास है कि अगर हम ऐड वॉच करते हैं नेक्स्ट के लिए, तो पिछली वाली जो लिस्ट है वो क्लीन होनी चाहिए। तो क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए क्लिक करके, और डाउन एरो की से सबको सिलेक्ट कर लीजिए। क्या हमको यही बटन प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल ए करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल ए यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, तो हमको ये बटन करना पड़ेगा, या हम कंट्रोल के साथ भी देखते हैं, कंट्रोल के साथ भी ये काम नहीं हो रहा है, तो हमें इसको शिफ्ट के साथ ही करना पड़ेगा, और हम इसको सीधे डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो ये पिछली लिस्ट क्लीन हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑप्शन, जब भी हम लोग कुछ वर्क करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 है, 4 की जगह 1 2 कर दिया, तो हमारा आंसर चेंज हो गया जी। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक्सेल का जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक पे हो रहा है। तो अगर हम इसको मैनुअल कर देते हैं, तो अब क्या होगा आपके केस में, 33 हमने किया, हमारा आंसर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। 22 है, 22 की जगह 2 की जगह 22 कर लिया, तो भी आंसर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मेरा एंटर करने के बाद। फाइनली आंसर रिफ्लेक्ट कब होगा, जब हम कैलकुलेशन नाउ यानी कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे, तभी हमको आंसर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। बस एक बात का और ध्यान देना है, हम कहीं भी कोई काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, तो इसको वापस से रिवर्स बैक अपनी पोजीशन पे ले आएंगे। इसी तरह के पूरे शीट में आपने बहुत जगह पर कैलकुलेशन किया है, जिसको मैनुअली करना है, तो हम उस केस में कैलकुलेट शीट पर क्लिक करेंगे, तो पूरी शीट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी।